हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेनू अनु व्लॉग्स। तो गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ पुरानी यादें, क्योंकि मेरे पास एक पुराना व्लॉग बना हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसको ही शेयर कर दूँ। तो ये गाइस लास्ट ईयर का व्लॉग है जब हम केदारनाथ गए थे। तो ये देखिए, ये व्लॉग मेरा रास्ते से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने आते नहीं, अब तक भी नहीं आते हैं स्टार्टिंग करनी। तो हम ये देखिए श्रीनगर से आगे पहुँच चुके थे और हम फाटा पहुंचने वाले थे बस, क्योंकि हमारी जो हमने एविएशन लिया था, एविएशन की फ़्लाइट वो फाटा से थी। हेलीकॉप्टर जो हमने बुक किया था वो फाटा से था और फाटा से हमें सीधे केदारनाथ में वो ड्रॉप करने वाले थे। तो हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं, ये देखिए। फिर हमने ली कॉफ़ी, एक फैमिली और मिल गई थी वहाँ पर, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम जाने वाले थे केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। तो ये रास्ते के कुछ व्यूज़ हैं गाइस, ये देखिए। बहुत ही झरने मिले रास्ते में, मतलब बहुत ही अच्छे व्यूज़ थे। तो हमें सुबह 5 बजे तक फाटा के जो जहाँ से हेलीकॉप्टर ले जाते हैं वहाँ तक पहुँचना था, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे तक। तो हम बस पहुँचने ही वाले थे और ये देखिए हम हेलीपैड तक पहुँच चुके हैं। और अर्जुन यहाँ पर वेट कर रहा है, क्योंकि उसके पापा और अक्षत पहले ही चले गए थे। वो उन्होंने हमें डिवाइड कर दिया था 2-2 पर्सन में। तो अक्षत और उसके पापा पहले चले गए थे, अर्जुन और मैं वेट कर रहे थे यहाँ पर हेलीकॉप्टर आने का। तो ये मॉर्निंग का व्यू है गाइस, फाटा से, फाटा हेलीपैड से। और अर्जुन बहुत खुश था। और फिर अब देखिए हम हेलीकॉप्टर में बैठ चुके थे और ये केदारनाथ घाटी का व्यू है। हेलीकॉप्टर से ये वीडियो बनाई हुई थी हमने। और गाइस, इतना डर प्लेन में नहीं लगता जितना हेलीकॉप्टर में लग रहा था, क्योंकि वो नीचे से सारा साफ दिखाई दे रहा था, तो उसमें बहुत डर लग रहा था। और ये हम अब लैंड करने वाले हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो गाइस, लैंड करने के बाद हम आ गए थे लाइन में, क्योंकि बहुत भीड़ थी, मॉर्निंग का टाइम था। और ये देखिए करिए दर्शन मंदिर जी के। और ये आसपास का व्यू कुछ ऐसा था, पहाड़ों पर बर्फ़ थी। अगर सूर्यदेव ना दिख रहे होते तो ना जाने क्या हालत हो रही होती, क्योंकि बहुत ठंड थी उस टाइम पर वहाँ केदारनाथ में, बहुत ज़्यादा। और हम लाइन में लगे हुए थे सुबह से ही। हम 6 बजे लैंड कर गए थे और 6 बजे से हम लाइन में लगे हुए थे। 11 बजे हमारा नंबर आया था गाइस। और उस टाइम पर हम इसलिए लकी थे क्योंकि सुबह में स्पर्श दर्शन खुले हुए थे, तो हम दर्शन करके बाहर आए और अर्जुन का ये फ़ोटो वहाँ पर लिया था। और हमने भी कुछ पिक क्लिक की थी मंदिर जी के सामने। अंदर तो मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, अलाउड नहीं है। और ये पीछे भीमशिला दिखती हुई और पीछे से पहाड़ों का व्यू। और फिर हम चल दिए थे वापस हेलीपैड की तरफ। कुछ ऐसा दिखता है केदारनाथ घाटी का व्यू, और मंदाकिनी नदी बहती हुई। और अचानक से बादल भी आने लगे थे गाइस, बहुत सारे बादल एकदम आने लगे थे। तो ऐसे में क्या होता है गाइस कि फ़्लाइट्स बंद हो जाती हैं, हेलीकॉप्टर सर्विस बंद कर दी जाती है जब तक मौसम ना खुले। लेकिन हम लकी थे कि हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, तो हम फाटा पर लैंड हो चुके थे। और उसके बाद फिर हम चल दिए अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। हमें जाना था बद्रीनाथ जी।
तो गाइस थोड़ी देर में ही हम पहुंचने वाले थे बद्रीनाथ। और ये देखिए, ये बद्रीनाथ जी का व्यू है वहाँ पर, इस तरह से पहाड़ों के बीचों बीच। और हम करने चले गए फिर दर्शन। हमने किए बद्रीनाथ जी में दर्शन और फिर आकर अपने होटल में आराम किया। और अब नेक्स्ट डे हम निकल चुके थे माना गाँव जाने के लिए, और माना गाँव से सीधे फिर हमें आना था अपने घर। तो अभी हम जा रहे हैं माना गाँव के लिए। कहते हैं माना जो गांव है वो लास्ट गांव है इंडिया का। और गाइस हम पहुंच चुके थे माना गांव। ये देखिए, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है, साथ में नदी बह रही थी। और इस तरह से हमने वहाँ पर फ़ोटो क्लिक की और फिर हम चल दिए वापस अपने घर की तरफ। बद्रीनाथ जी तक की जो रोड है वो तो बहुत अच्छी बनी हुई है गाइस। मतलब अब तो मुझको नहीं पता, लेकिन जब हम गए थे तो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जो बाकी रास्ता है केदारनाथ जाने का और बद्रीनाथ जी तक जाने का, वो काफ़ी डरावना था, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड के बोर्ड लगे हुए थे। तो इस तरह से कुछ व्यू आता है वहाँ के रास्तों का। आप देखिए, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे से तीसरे पहाड़ हमें क्रॉस करके जाना होता है। तो उसमें पता भी नहीं चलता कि कब हम इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर आ चुके हैं। इस तरह से रास्ते, घुमावदार रास्ते बने हुए हैं और डर भी लगता है काफ़ी। तो गाइज़ ये आ रही थी अलकनंदा बहती हुई। ये देखिए, और बहुत तेज़ आवाज़ थी यहाँ पर इसकी। तो गाइज़ इस रास्ते में पड़ते हैं बहुत सारे प्रयाग, मतलब जैसे कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखिए 2 नदियाँ अलग अलग दिखाई दे रही हैं इस तरह से। और ऐसे ही रास्ते में बहुत सारे प्रयाग आपको मिलेंगे। एग्जैक्ट नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्या नाम है इस प्रयाग का, आगे भी एक और मिलेगा अभी। तो इस तरह से ही ये सब एंजॉय करते हुए हम आगे बस वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ। तो गाइज़ हम लेकर गए थे अपनी गैस और हमने बनाई थी कॉफ़ी और साथ में ब्रेड टोस्ट। तो वो हमने एंजॉय किए थे रास्ते में। और इससे क्या होता है ना गाइस कि आपको अगर कोई होटल वगैरह खुला हुआ भी नहीं मिला है, क्योंकि आप बहुत जल्दी चलते हैं, लेट हो जाते हैं पहुंचने में, या कहीं पे ऐसा होता है कि रास्ते में भूख लग रही है लेकिन आसपास कुछ ना हो, तो अगर आपके पास अपनी गैस और फूड आइटम्स वगैरह रहते हैं तो आप उससे मैनेज कर सकते हैं। तो वही हमने भी किया था। और देखिए, थोड़ा सा किया था फ़ोटो शूट रास्ते में खड़े होकर। ऐसा ये झरना मिल गया था, वहाँ के लोग इसे धारा बोलते हैं। तो इस तरह से हमने ये एंजॉय किया और फिर आ गए अपने घर की तरफ। तो आप इस व्लॉग में बस इतना ही। प्लीज़ गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।